पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम है और केंद्र और राज्य सरकारें जनता पर ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार कई योजनाओं का ऐलान कर रही है, तो वहीं अब ममता बनर्जी ने मां की रसोई नाम से योजना का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज सड़क पर नजर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी संघर्ष, दल बदल, जुबानी हमलों के बाद अब फूड पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जहां उन्होंने मां की रसोई नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट खाना दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की इस योजना का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे मां, माटी और मानुष से लिया गया है। राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोइयों का संचालन करेंगे। धीरे धीरे राज्य में जगह जगह ऐसी रसोई घर बनाए जाने की योजना है। लोगों को थाली में दाल, चावल और सब्जी के साथ एक अंडा भी दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम में ये योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा न केवल इसलिए हो रही है क्योंकि इसे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया, बल्कि चर्चा की वजह इस मां की रसोई के मेन्यू पर भी है, जिसमें लोगों को थाली में दाल, चावल और सब्जी के साथ एक अंडा दिए जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मां योजना की डिजिटल तरीके से शुरुआत की। इस मां की रसोई योजना का शुभारंभ 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय से वर्चुअली किया। इस योजना के तहत अभी कोलकाता की 16 बोरो ऑफिस में लंच की व्यवस्था की जा रही है और प्रत्येक जगह लगभग 1000 लोगों को दोपहर का भोजन कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे इस योजना को कोलकाता से बाहर भी शुरू किया जाएगा। वहीं विरोधी दलों ने ममता सरकार की मां की रसोई की आलोचना भी शुरू कर दी है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसकी लंगर से तुलना कर दी। उन्होंने कहा, इस सरकार ने बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखा है, इसलिए लंगर की शैली में 5 रुपए में अंडा चावल खिलाया जा रहा है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि दीदी ने एक बार कहा था कि मैं 2 रुपए में 80% लोगों को खिलाऊंगी, क्योंकि बंगाल के लोगों के पास 30 रुपए में चावल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन दीदी ने किसी को नौकरी नहीं दी। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, सभी ने योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। एक के बाद एक केंद्र और सत्तारूढ़ टीएमसी बंगाल के लोगों के लिए योजनाएं शुरू कर रही है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने मां की रसोई के जरिए गरीब वर्गों से जुड़ने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह गरीबों के घर खाना खाते दिख चुके हैं। 5 नवंबर को बांकुड़ा जिले के चतुर्थी गांव में अनुसूचित जाति के करीब 350 लोगों के बीच शाह ने एक दलित परिवार के यहां न केवल दिन का खाना खाया, बल्कि परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। और साथ ही बंगाल के 2 दिन के अपने दौरे के वक्त शाह ने उत्तर 24 परगना में एक मटुआ परिवार के साथ खाना भी खाया था। दरअसल दोनों पार्टियों की कोशिश गरीब वर्ग से जुड़ने की है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी तत्कालीन सीएम जयललिता ने अम्मा कैंटीन के नाम से इसी तरह की योजना शुरू की थी, जहां 5 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना दिया जाता था। अब उसी तर्ज पर ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ रहा है। हालांकि विपक्षी दल चुनाव पूर्व इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। दरअसल बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं और यहाँ मुख्य तौर पर बीजेपी, कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। ओवैसी की पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है। हाल ही में नेताजी की जयंती के बहाने राज्य में खूब सियासत देखने को मिली। केंद्र की ओर से कई परियोजनाओं का ऐलान बंगाल के लिए किया गया। ऐसे में अब ममता सरकार की रसोई योजना को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन ये मां की रसोई चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक गरीबों का तो पेट भरता ही रहेगा। स्पेशल डेस्क टोटली न्यूज।